नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानर सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है PHP एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, इसमें हमने सॉरी लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो मैं आपको एक बार रन करके बता देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि एक तो हम डाटाबेस से डाटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था कि किसी भी रिकॉर्ड को अगर मुझे यहाँ से डिलीट करना है तो उसको मैं लिंक के थ्रू कैसे डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी लिंक से आपको डेटा को कैसे डिलीट करते आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो करंट ऑपरेशन रहता है क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, डिलीट करना हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है। अगर आप नए यूज़र है तो आप मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बीच में से वीडियो को मत देखें। ठीक है, उसके लिए जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है PHP एंड माइस्क्यूएल, इसमें मैंने PHP के माइस्क्यूएल से रिलेटेड जो भी है इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट जो अभी हमारा चल रहा है, उसके अदर भी मैंने छोटे छोटे से टॉपिक इसके अंदर कवर कर रखे हैं। तो अगर आप बिगनर हैं PHP के लिए तो आप पहले मेरी जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, पहले आप इसको देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आप आपका माइस्क्यूएल के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो हमने लास्ट वीडियो में ये कवर कर लिया है, ठीक है, कि डेटाबेस से हम डेटा को कैसे डिलीट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि सपोज जैसे कि मैंने एक यूज़र पे क्लिक करा है, ठीक है, तो ये यूज़र क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों, हमने इसके अंदर एक चीज़ और कवर कर रही है कि इसमें इसके अंदर मैंने कन्फर्मेशन बॉक्स का आपको बताया था कि जैसे ही मैं किसी यूज़र को यहाँ से डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट से हैंडल किया है। ये जो हमने कन्फर्म यूज़ किया है, ये फंक्शन किसका है? हमारा जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का बेसिकली यही काम होता है कि वो फ्रंट एंड पे ही हमारे सारे डेटा को हैंडल कर लेती है। वो सर्वर पे डाटा को लेके नहीं जाती है। कहाँ पे हैंडल कर लेती है? हमारी फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे ही हमने यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स लगा दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर आपने ओके प्रेस किया तो ही ये रिकॉर्ड डिलीट होगा, कैंसिल पे ये रिकॉर्ड क्या नहीं होगा, हमारे यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कोड है, उसका जो सोर्स कोड है, ये डिलीट यूज़र बाय लिंक है। ठीक है, जो मैंने फाइल वगैरह बना रखी है इसमें मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों मैंने एक चीज़ इसके अंदर कवर कर रखी है। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरे लास्ट वीडियो को देख लें, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम मल्टी डिलीट का यूज़ करने वाला है कि मल्टीपल यूज़र्स को मैं कैसे डिलीट करूँगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर ले, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसके अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र को अगर दो यूज़र को एक साथ डिलीट करना है, जैसे कि फर्स्ट यूज़र और सेकंड यूज़र दोनों को एक साथ डिलीट करना है, तो वो कैसे डिलीट करता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये कई फंक्शनलिटी डाटाबेस भी फॉलो करता है। तो हम ये डाटाबेस के अंदर हम देखते हैं कि डाटाबेस मल्टीपल यूज़र को कैसे डिलीट करता है। एक बार मैं आपको व्यू करके बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम हमारे लोकल होस्ट डैश PHP में एडमिन पे आते हैं। लोकल होस्ट डैश PHP में एडमिन पे जैसे ही हम गए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूज़र मल्टीपल कैसे डिलीट होते हैं। पर ये दोस्तों, ये बैकएंड की प्रोसेस है। ये केवल मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ कि हमको बनाना क्या है, और वो के वही व्यू हमको कहाँ पे परफॉर्म करना है, हमको हमारे इस पर्टिकुलर पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो मेरी फाइल का नाम है डिलीट यूज़र बाय लिंक, ये तो मैंने हाइपर लिंक से डेटा को डिलीट किया था। अब मुझे लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे यहाँ पे मल्टीपल यूज़र को अगर मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे चेकबॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मल्टीपल यूज़र को यहाँ पे डेटाबेस कैसे डिलीट करता है। जो हमारा जो डेटाबेस चल रहा है CRUD DB का, ठीक है, उसके अंदर हमने एक रजिस्ट्रेशन करके टेबल बना रखी है। इस टेबल पे सपोज मेरे पास यहाँ पे कितना रिकॉर्ड है? 3। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्वियसली कितने रिकॉर्ड होंगे? 3 रिकॉर्ड है। फर्स्ट है, सेकंड है, और एक और कौन सा हमारे पास? थर्ड रिकॉर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ जब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स आता है, ओके और कैंसिल। तो मतलब ये जो फंक्शनलिटी है डिलीट की लिंक के थ्रू, ये तो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर ली है। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि मुझे दो या से ज़्यादा, ये दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड को मुझे एक साथ डिलीट करना है। तो एक साथ डिलीट करने के लिए
डाटाबेस का क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसने यहाँ पे चेकबॉक्स बना रखे, ठीक है। कि आप कितने यूज़र को डिलीट करना है, 2 यूज़र को डिलीट करना है, तो 2 चेकबॉक्स पे आप चेक करो, और जब आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये दोनों के दोनों यूज़र क्या होंगे, यहाँ पे एक साथ डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब हालांकि मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डिलीट बैकएंड से नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि वो कोई फंक्शनलिटी हम यहाँ पे फॉलो करें। तो दोस्तों यहाँ जो चेकबॉक्स है, तो हम चाहते हैं कि ये जो डिलीट की हाइपर लिंक है, इसके सामने भी क्या आ जाए, यहाँ पे सबसे पहले तो चेकबॉक्स आ जाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक्स को, ठीक है, जो अब टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि हमको यहाँ पे डिलीट का जो हाइपर लिंक, इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और मेरा जो फाइल का नाम है डिलीट यूज़र डेटा बाय लिंक, इसको मैं डिलीट यूज़र डेटा बाय चेकबॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसी फाइल को, जो मैंने फाइल वगैरह बना रखी है, इसी फाइल को मैं यहाँ पे सेवेस कर लेता हूँ। सेवेस करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, डिलीट मल्टी यूज़र डिलीट कर दिया मैंने, मल्टी यूज़र अंडरस्कोर डिलीट, ठीक है, बाय मल्टी यूज़र डिलीट बाय चेकबॉक्स, ठीक है। फाइल का नाम मैंने दे दिया है मल्टी यूज़र डिलीट बाय चेकबॉक्स, मल्टी यूज़र डिलीट बाय चेकबॉक्स, ओके फाइन। तो दोस्तों ये जो मैंने फाइल का नाम दे दिया है, ठीक है, इस नाम फाइल के नाम से क्लियर है कि हमको क्या करना है, मल्टीपल यूज़र को डिलीट करना है बाय किसका यूज़ करके, हमको चेकबॉक्स का यूज़ करके। तो दोस्तों इस टॉपिक को मुझे मल्टीपल यूज़र को डिलीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहली प्रोसेस तो क्या है, सबसे पहली प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो डाटाबेस से आपको डेटा को सिलेक्ट करके लाना पड़ेगा। तो पहली स्टेप तो क्या, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डाटाबेस, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डाटाबेस, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डाटाबेस टेबल। डाटाबेस की टेबल से सबसे पहले तो आपको डाटा लेके आना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पूरा कवर कर रखा है कि डाटाबेस से डाटा को हम कैसे सिलेक्ट करके या रिट्रीव करके लेके आते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस सबसे पहली रहेगी। सेकंड प्रोसेस ये रहेगा कि जिस भी यूज़र को आपको डिलीट करना है, तो उसके सामने उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक चेकबॉक्स का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि क्रिएट चेकबॉक्स, क्रिएट चेकबॉक्स ऑन ईच फील्ड, इच कॉलम, इच रो। हर रो में क्या होना चाहिए, आपके पास एक चेकबॉक्स होना चाहिए, क्रिएट चेकबॉक्स ऑन इच रो एंड डिलीट बटन, है ना, डिलीट बटन। डिलीट बटन को हर जनरली डिलीट बटन नहीं होता वो सबमिट बटन नहीं है, ठीक है। बट हम उसके वैल्यू को चेंज करके हम क्या बना देंगे, डिलीट, ताकि उसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट बटन, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या होगा, अब मुझे मल्टीपल डेटा को डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पर मल्टीपल का नाम आता है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, अरे का, ठीक है। अरे विथ किसका यूज़ करके, अरे विथ फॉर ईच लूप, है ना। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊँगा कि इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो कैसे फंक्शनलिटी फॉलो करते हैं मल्टीपल की, वो हम देखने वाले हैं। और लास्ट में होगा हमारा क्या होगा, डिलीट ऑपरेशन, डिलीट डिलीट क्वेरी। क्या परफॉर्म करना पड़ेगा हमको, परफॉर्म डिलीट क्वेरी, परफॉर्म डिलीट क्वेरी, ठीक है। दोस्तों 4 स्टेप में हमको काम करना है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो इतना लंबा हो, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमको चेकबॉक्स से मल्टीपल डेटा को कैसे डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आप इसको आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि मल्टीपल डेटा को हम डेटाबेस से कैसे लेकर के आते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ कि ये जो डेटा हमारा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, हमारा डेटाबेस से, ठीक है। तो उसके आगे की जो प्रोसेस है, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप मेरे लास्ट जो वीडियोज़ है उसमें आप देख सकते हो कि सिलेक्ट डाटा फ्रॉम डाटाबेस, डाटाबेस से डाटा को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए मैंने पूरा बूटस्ट्रैप का यूज़ करके 1 बाय 1 मेरे शुरू से एंड तक पूरा उसके अंदर कवर कर रखा है, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक, कि हमको डाटाबेस से डाटा को कैसे सिलेक्ट करते आना चाहिए और कौन से वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो चेकबॉक्स बनाना पड़ेगा हमको हर रो के अंदर, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो हमने जो फाइल का नाम चेंज कर दिया, हम उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है मल्टी यूज़र, वो क्या वही पेज मिलेगा आपको, खाली बस मैंने फाइल का नाम क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। अब सबसे पहली बात तो ये
कि जहाँ जहाँ पे एक्शन है, ये जो डिलीट के मैंने लिंक बना रखी है, इन लिंक को हटा करके मैं यहाँ पे चेक बॉक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, क्रिएट चेक बॉक्स ऑन ईच रो, मतलब हर रो में मुझे एक चेक बॉक्स बनाना है और क्या बनाना है, मुझे डिलीट बटन बनाना। तो ये कैसे बनाते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो हम हमारे कोड में आते हैं। कोड में स्टार्ट से एंड तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि डेटाबेस से हम डाटा को कैसे सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आप नहीं हो तो आप पहले मेरे लास्ट वीडियो को आप वहाँ पे जा करके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लें। तो दोस्तों ये जो कोड था हमारा हाइपरलिंक का, इस हाइपरलिंक के कोड को मैं यहाँ से पूरा तरीके से डिलीट कर देता हूँ। बस दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि मैंने यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन परफॉर्म कर रखा है। डाटाबेस कनेक्शन परफॉर्म करने के बाद डाटाबेस से डाटा को कैसे लेकर के आते हैं वो भी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि सिलेक्ट डाटा क्वेरी, मतलब ये क्वेरी किसके लिए बना रखी, डाटा को डाटाबेस से सिलेक्ट करने के लिए। उस क्वेरी के अंदर क्या आता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये करती है कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमको रिट्रीव करके एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देती है। अब इस वेरिएबल से अगर मुझे डाटा लेना होता तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। तो डाटाबेस से जितना भी डेटा आएगा वो एक फेच होकर के आएगा एसोसिएटिव अरे के फॉर्मेट में, जिसको हमने डॉलर डेटा में असाइन कर दिया और डॉलर डेटा से मैंने वन बाय वन सारे के सारे डेटा को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मेरा लास्ट कॉलम है एक्शन का, यहाँ पर आपको डिलीट की हाइपरलिंक दिख रही होगी। यहाँ पे ये जो लास्ट कॉलम है मेरा, इस पर मैं यहाँ से है ना हाइपरलिंक को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो एक बार हम इसको यहाँ देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जो डेटा हमारा आ रहा है वाइल लूप के अंदर जो हमारा कॉलम है, यहाँ पर मैं एक चेकबॉक्स बनाना था। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या बनाया हमने यहाँ पे चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स का नाम देना हमको ज़रूरी है ना। तो उसके लिए मैंने देख दिया सी एच के दे दिया, चलो ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू है, अब चेकबॉक्स की वैल्यू के अंदर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी फंक्शनलिटी पूरी कर लेता हूँ कि इनपुट टाइप बराबर चेकबॉक्स मैंने बना दिया है, जो कि मैंने वाइल लूप के अंदर बनाया है। तो ये जो रो है, ये रो कितनी बार रिपीट होगी, जितनी बार मेरा डेटा रहेगा। मेरा डेटाबेस में रिकॉर्ड कितने 3 है, तो मेरी जो रो है वाइल लूप क्या करेगा, मेरी रो को कितनी बार लूप में काउंट, कितनी बार मुझे मेरी रो को लूप में लेगा, जितनी बार मेरा रिकॉर्ड रहेगा। तो ये जो टी आर है कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार हमारा पास डाटाबेस में रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ में क्या होगा, मैंने एक कॉलम और बढ़ा दिया टी डी करके, उसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, चेकबॉक्स। तो ये चेकबॉक्स भी क्या होगा कि ये भी लूप के अंदर क्या होगा, काउंट हो जाएगा। जिससे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हर पर्टिकुलर रो के अंदर एक क्या आ गया मेरे पास, चेकबॉक्स आ गया, जिसमें मैं एक यूज़र को भी चेक करके डिलीट कर सकता हूँ और 2 यूज़र को भी चेक कर सकता हूँ, मल्टी यूज़र को भी मैं यहाँ पे चेकबॉक्स में यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने हर रो के अंदर मैंने चेकबॉक्स तो बना दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि यार अब मुझे बटन बनाना है, तो बटन तीनों के लिए तो एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं इस चेकबॉक्स के लिए अलग बटन बनाऊंगा, इसके लिए अलग बटन बनाऊंगा। ठीक है, बटन हमारा एक ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक रो और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रो और बढ़ा देता हूँ। तो ये जो हमारी टी बॉडी जो थी, इसके अंदर इस लूप के बाहर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप है ना, ये जो लूप ख़त्म होने के बाद, ये जो मेरा वाइल लूप ख़त्म हो रहा है, इस वाइल लूप ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे वाइल लूप ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे एक और रो बनाना। ठीक है, तो जो आप रो बना रहे हो ना वो आप लूप के अंदर मत ले लेना। अगर आपने रो लूप के अंदर ले ली, तो क्या होगा कि हर रो के नीचे एक सबमिट बटन आ जाएगा। ठीक है, हर रो के नीचे क्या आ जाएगा, सबमिट बटन। हम ये नहीं चाहते कि हर पर्टिकुलर रो का एक बटन बने। तो जब मेरा पूरा लूप फिनिश हो रहा है, उस लूप को फिनिश होने के बाद में मैं यहाँ पे एक नई रो बनाता हूँ। उस रो के अंदर मैं यहाँ पे टी बना लेता हूँ और उस टी के अंदर मैं यहाँ पे सबमिट बटन बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सबमिट बटन बनाना चाहता हूँ। तो सबमिट बटन का नाम है हमारे पास इनपुट टाइप इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबमिट बटन का यहाँ पे नाम आ जाएगा। सबमिट बटन का नाम क्या आ जाएगा, BTN डिलीट। नाम क्या दे दिया मैंने, BTN डिलीट। और उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू मैंने क्या पास कर दी, यहाँ पे डिलीट पास कर दी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल TRTD के अंदर मैंने एक इनपुट टाइप बराबर बटन बना दिया। वो भी कौन सा बटन बना दिया मैंने, सबमिट बटन।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बटन आ चुका है। अब चूंकि मैंने एक ही कॉलम बनाया है ना, और हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये 9 कॉलम को मर्ज करके एक रो बन जाए हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टीडी के अंदर मैं यहाँ पे क्या बनाना, क्या टाइप करूँगा, कॉलिस्पान। कॉलिस्पान कॉलिस्पान जैसे मैंने किया यहाँ पे, कॉलिस्पान कितना कर दिया मैंने, कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो कॉलिस्पान जैसे ही मैं 9 करूँगा तो ये जो मेरा कॉलम यहाँ पे फिनिश हो रहा है ना, ये यहाँ पे से ये यहाँ पे फिनिश नहीं होकर के ये पूरी एक रो बना देगा। जैसा कि आप, मैं इसको रीलोड करके बता देता हूँ दोस्तों। देखो ये मेरा पूरा एक रो बन चुका है, मतलब सारे कॉलम को मर्ज करके उसने एक कॉलम बना दिया, ठीक है। अब इस बटन को मैं लेफ्ट में भी असाइन कर सकता हूँ, राइट में भी कर सकता हूँ, पर ठीक है यहाँ पे ही रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस बटन पे जल्दी से मैं एक छोटा सा बूट स्ट्रिप लगा लेता हूँ। बूट स्ट्रिप लगाने के लिए करना कुछ नहीं होता है, बूट स्ट्रिप की क्लास होती है। क्लास का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बीटीएन 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 कर दिया मैंने यहाँ पे डेंजर, ठीक है, डेंजर कर दिया, ताकि वो डिलीट का एक स्पेशल सिंबल रहता है रेड कलर का, जो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों इतना तो हमने कर लिया, हमने पूरा एक व्यू तैयार कर लिया, व्यू बना लिया कि कैसे डिलीट करना है। जैसे यूज़र चेकबॉक्स पे चेक करेगा और बटन पे क्लिक करेगा तो ये यूज़र क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको HTML में हालांकि पता होगा कि जब भी मैं सबमिट बटन पे वर्क करता हूँ, जब भी मैं सबमिट बटन पे वर्क करूँगा, तो सबमिट बटन पे वर्क करने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर सबमिट बटन केवल कब काम करता है, जब मेरा फॉर्म होगा तब। फॉर्म के एक्शन और मेथड पे हमारा सबमिट बटन वर्क करता है। तो हम चाहते हैं कि अगर मैंने सबमिट बनाया तो मुझे फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। अब फॉर्म कहाँ बनाएंगे, तो फॉर्म बनाने के लिए जो मेरी टेबल चल रही है, बॉडी के अंदर जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो मेरी टेबल है, इस टेबल के जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे, फॉर्म की मैंने यहाँ पे मेथड दे दी। फॉर्म की मेथड कौन सी मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, पोस्ट मेथड, ठीक है। हमको यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत नहीं अभी। और जैसे मेरी टेबल यहाँ पे फिनिश हो रही है, तो इस टेबल को फिनिश होने के बाद में, इस टेबल के फिनिश होने के जस्ट बाद में मैं यहाँ पे किसको क्लोज कर देता हूँ, फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म को मैंने यहाँ पे कर दिया, पूरा क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये जो पूरी की पूरी मेरी टेबल है ना, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, मेरी फॉर्म के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है भाई। अब सबमिट बटन देखो, आप सबमिट बटन वर्क करने लगेगा, जैसे कि रिफ्रेश हो रहा है, आप देख रहे हो ऊपर, है ना। तो ये मेरा सबमिट बटन क्या कर रहा है, अब मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन काम है, हमारा जो अब मेन काम है, हमारा मेन काम ये कि हमको डाटाबेस से डाटा को डिलीट करना है। जैसे ही यूज़र ने यहाँ पे चेक करा, जैसे यूज़र ने यहाँ पे चेक करेगा, जैसे यूज़र यहाँ पे चेक करेगा और जैसे ही डिलीट बटन पे प्रेस करता है, तो जो दो चेकबॉक्स अगर मैंने चेक कर रखे हैं, तो वो दोनों के दोनों रिकॉर्ड मुझे कहाँ से डिलीट करना है, डेटाबेस से। तो आइए अब हम इसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक्स बाय टॉपिक चल रहा है, पहला टॉपिक हमने कवर कर ही लिया, सेकंड टॉपिक भी हमने कवर कर लिया, चेकबॉक्स हमने बटन बना लिया। तीसरा अब मुझे बात करना पड़ेगी सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि अरे वो भी किसका यूज़ करके, हमको फॉर ईच लूप का। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे मल्टीपल यूज़र को, अगर मुझे यहाँ से डिलीट करना है, मल्टीपल यूज़र को डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम जो डिलीट कर रहे हैं, वो हम आईडी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आईडी के। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स के अंदर प्रेस किया, जैसे मैंने चेकबॉक्स को प्रेस किया है, तो ये जो चेकबॉक्स को मैंने प्रेस किया है, ये चेकबॉक्स डाटाबेस में कैसे मैच करेगा, या मेरे पास ऐसी कौन सी की है कि जिस पे मैंने चेक करा है उसकी वैल्यू डाटाबेस में जाकर के मैच हो जाए। तो ये जो चेकबॉक्स आ रहा है, इन चेकबॉक्स की वैल्यू के अंदर तो मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, अभी बिल्कुल एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें ताकि डाटाबेस को ये पता चल जाए कि यूज़र ने इस चेकबॉक्स पे चेक किया। चूँकि मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि हम प्राइमरी की से हम डाटा को डिलीट करते हैं, और हमारी जो टेबल है उसमें जो कॉलम है हमारा आईडी, ये जो आईडी कॉलम है ये हमारा प्राइमरी है और हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होगा और इसकी वैल्यू हर बार क्या होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि थर्ड यूज़र को अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो अगला यूज़र का जो आईडी रहेगा वो क्या रहेगा, असाइन हो जाएगा, उसको 4 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम एक्चुअली आईडी से हम डाटा को यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डाटाबेस से हमको जो आईडी मिल रही है 1 2 3, ये कैसे मिल रही है।
डाटाबेस से जो हमारी आईडी आ रही है, और चूंकि मैंने यहाँ पे तो काउंटर लगा रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो डाटाबेस से हमारे पास, जैसे कि डाटाबेस से हमको यहाँ पे पीएचपी के अंदर हमने फर्स्ट नेम प्रिंट कर रखा है, तो हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम शो हो रहा है। लास्ट नेम के लिए हमने लास्ट नेम कर रखा है। अब मुझे किसकी ज़रूरत है? आईडी की। दोस्तों ये जो 1 2 3 जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 2 3 मतलब जो मेरा आईडी है 1 2 3, ये मेरा आईडी नहीं आ रहा है। मेरा डाटाबेस के अंदर आईडी क्या है? मेरा डाटाबेस के अंदर नॉर्मली आईडी क्या 1 2 3। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये डाटाबेस से मेरा आ रहा है, डाटाबेस से नहीं आ रहा है। ये मेरी एक यूनिक आईडी मैंने बना रखी है। यूनिक आईडी मतलब मैंने यहाँ पे काउंटर चला रखा है कि i = 0, और वाइल लूप के अंदर मैंने i को एक प्री इंक्रीमेंट के थ्रू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है कि जब जब मेरा वाइल लूप चलेगा तब तब मेरी i की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। तो ये मेरी डेटाबेस की आईडी नहीं है। डाटाबेस की जो आईडी आएगी उसको तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं उसको चेकबॉक्स की वैल्यू के अंदर क्या करता हूँ? पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने चेकबॉक्स की वैल्यू के अंदर उसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे कॉलम का नाम देना, और मेरे डेटाबेस से कॉलम का नाम क्या है? यहाँ पे आईडी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? आईडी लिख दिया। ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने ऐसा क्यों करा है? ये मैंने इसलिए ऐसा करा है कि जब मैं चेकबॉक्स पे चेक करूँगा, जब मैं चेकबॉक्स पे चेक करता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू पे जो इसकी आईडी आ रही है वो कहाँ पे मैच करेगी? डाटाबेस की आईडी से। अगर जो मैंने चेकबॉक्स पे चेक किया है उसकी वैल्यू डाटाबेस की आईडी से अगर मैच हो गई तो मेरा डेटा क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि जिस चेकबॉक्स पे मैंने चेक करा है उस चेकबॉक्स की वैल्यू को डाटाबेस की आईडी से मुझे मैच करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट से हमारा चेकबॉक्स से डिलीट करने का। तो चेकबॉक्स पे जैसे मैंने चेक करा है तो उसके अंदर मैंने जो मेरा डायनेमिक कोड है डाटाबेस से डाटा लाने का, उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया? आईडी। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब मैं इस चेकबॉक्स पे चेक करता हूँ, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है? एक बार आप इंस्पेक्ट करके इसको आप यहाँ से विजिट भी कर सकते हो, है ना। एक बार जैसे आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया तो देखो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 3 आ गई। जब मैंने इस चेकबॉक्स पे चेक किया है तो इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 2 आ गई। और ये जो चेकबॉक्स है इस पर अगर मैंने चेक करा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड ना, इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके एक बार बता देता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। मतलब अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है कि जिस चेकबॉक्स पे चेक कर रहा हूँ उसकी डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस की जो भी आईडी थी वो आईडी मेरी हर पर्टिकुलर चेकबॉक्स के सामने क्या हो गई? असाइन हो गई। ठीक है। तो एक काम तो मेरा फिनिश हो गया कि भैया जिस पे मैं चेक करूँगा उसकी वैल्यू को मैं डाटाबेस के आईडी से मैच करवा सकता हूँ। उसके लिए चेकबॉक्स के अंदर आपका वैल्यू के अंदर आईडी आना जरूरी था। तो चेकबॉक्स की वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया? आईडी प्रिंट कर दिया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा चेकबॉक्स बन चुका है, अब इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। अब नॉर्मली जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा काम है कि बटन के क्लिक पे डिलीट करना है, तो बटन का नाम क्या है? BTN सबमिट। ठीक है। तो हम ऊपर आते हैं और हम बटन का कोड कहाँ करेंगे? ये जो हमारा डेटा सिलेक्ट हो रहा है दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोड कहाँ पे करना चाहिए? जो मेरा डाटाबेस से डाटा लेकर के आ रहा है उसी के जस्ट ऊपर हमको यहाँ पे डिलीट की कोडिंग, या तो आप एक नया पेज बना लो, नए पेज पे आप कोडिंग कर दो। ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक्शन पे आप क्या परफॉर्म कर देना? उस नए पेज का नाम। क्योंकि मैं सेम पेज पे कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो सेम पेज पे कोडिंग कर रहा हूँ, तो जो मेरा सिलेक्ट से डेटा जो मेरा डाटाबेस से सिलेक्ट होकर के आ रहा है इसी के ऊपर मैं यहाँ पे डिलीट की कोडिंग कर देता हूँ ना। डिलीट क्वेरी, हाँ डिलीट क्वेरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिलीट क्वेरी, है ना, डिलीट क्वेरी। हाँ ठीक है, चलो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसके क्लिक पे डिलीट करना है? बटन के क्लिक पे। तो हम यहाँ पे बटन की कोडिंग करेंगे, नॉट एम्प्टी। अगर बटन एम्प्टी नहीं होगा, बटन को यहाँ पे रिट्रीव करने के लिए $_post का यूज़ करेंगे और बटन का नाम क्या है यहाँ पे? BTN डिलीट। जैसे यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है मतलब बटन एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी लगा रखा है मतलब बटन यहाँ पे एम्प्टी नहीं है। तो किसके थ्रू डिलीट करना है? भैया बटन पे आप प्रेस तो कर दोगे बट आपको चेकबॉक्स पे चेक तो करना पड़ेगा। तो किसके थ्रू डिलीट करना चाहता हूँ मैं? चेकबॉक्स के थ्रू। सबसे पहले मेरा काम है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 चेकबॉक्स को चेक किया है तो इन दोनों चेकबॉक्स की वैल्यू को मुझे बटन के कोड के अंदर लाना पड़ेगा। तो जो मैंने बटन का कोड किया है
वहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू लेके आना है, दोनों चेकबॉक्स की वैल्यू। तो दोनों चेकबॉक्स की वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं, बटन के क्लिक पे उसके नाम से। तो चेकबॉक्स का नाम क्या है यहाँ पे CH के, ठीक है, चेकबॉक्स का नाम यहाँ पे CH के है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, $पोस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेकबॉक्स का जो भी नाम है उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं इसको इको करवा के कि क्या वाकई में मेरे पास दोनों चेकबॉक्स की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। देख लेते हैं इसको एक बार। जैसे मैंने इसको रीलोड किया, रीलोड करने के बाद ओह जस्ट 1 सेकंड ना, क्योंकि ये मैंने पहले से प्रेस कर दिया था। एक बार आप उसको बैक जाके पूरा रिफ्रेश कर लेना। हाँ, एक बार अब एक काम करो, इसको पूरा ना फाइल को ही ओपन कर लेते हैं अपन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी। इस फाइल को मैं यहाँ से रीओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल करके वापस से मैं इसी फाइल को मल्टी चेकबॉक्स वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी ये नहीं है, हमारे फाइल का नाम क्या है, मल्टी यूज़र डिलीट, ओके। तो अब दोस्तों देखो, जैसे ही मैंने पहले और दूसरे यूज़र को जब मैंने चेक किया, जब मैंने पहले और दूसरे यूज़र को जैसे ही मैंने चेक किया है, जब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे इको करवा रखा ना कि बटन के क्लिक पे चेकबॉक्स की दोनों वैल्यू आना चाहिए, तो चेकबॉक्स के नाम को जब मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है, तो चेकबॉक्स के नाम को जब मैं एक्सेस करता हूँ तो वो चेकबॉक्स की वैल्यू लेकर के आता है। जब मैं चेकबॉक्स के नाम को जब मैं रिट्रीव करता हूँ, जब मैं चेकबॉक्स के नाम को रिट्रीव करता हूँ तो वो क्या लेकर के आता है, उसकी वैल्यू। और वैल्यू पे क्या है, आईडी। मतलब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल आईडी नहीं आ पा रही, जबकि मैंने चेकबॉक्स कितने चेक करे, 2। कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को चेक करता हूँ और डिलीट पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे केवल क्या रहा है, 2, मतलब 1 नहीं आ रहा है। 1 नहीं आ रहा मतलब मल्टीपल आईडी नहीं आ पा रही, मल्टीपल आईडी नहीं आ पा रही तो मल्टीपल डेटा डिलीट नहीं हो पाएगा। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे मल्टीपल डेटा को लेकर के आना है। मल्टीपल डेटा को लेकर के आने के लिए ये जो चेकबॉक्स HTML पे आपने बना रखा है, ये चेकबॉक्स के नाम को आपको किस टाइप का बनाना पड़ेगा, अरे टाइप का। ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ से अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू भेजना है कि मुझे 1 भी भेजना है, 2 भी भेजना है, तो चेकबॉक्स के नाम को किस टाइप का बनाना पड़ेगा आपको, अरे टाइप का। तो ये जो मेरा चेकबॉक्स का नाम है, ये जो मेरा चेकबॉक्स का नाम है, ये किस टाइप का बन चुका है, अरे टाइप का। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे अरे प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि वो वहाँ से कितनी वैल्यू लेकर के आ रहा है, चेकबॉक्स का नाम कितनी वैल्यू लेकर के आ रहा है, 2 वैल्यू लेकर है। और ऑलरेडी चेकबॉक्स का नाम किस टाइप का, अरे टाइप का। तो ये भी किस टाइप का हो जाएगा, हमारा अरे टाइप का। एक बार मैं आपको रीलोड करके एक बार मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अब दोस्तों देखो, जैसे मैंने 1 और 2 को यहाँ पे जब मैंने चेक करके डिलीट पे प्रेस किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, अरे, है ना। ये जो नोटिस है, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन, क्योंकि अगर कोई भी वेरिएबल अगर अरे टाइप का बन चुका है तो उसको आप डायरेक्टली इको करके प्रिंट नहीं कर सकते, इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो ये बोल रहा है कि अरे को स्ट्रिंग कन्वर्जेशन अभी यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट ये किस टाइप का वेरिएबल हो चुका है, अरे टाइप का। अब मुझे चेक करना है कि अरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप इसको इको नहीं करके सबसे पहले तो आप इसको एक वेरिएबल में ले लो, ठीक है। तो वेरिएबल में ले लिया, मैंने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल बना दिया, मैंने आईडी। चूँकि मेरे पास आईडी आ रही है तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल किस टाइप का बना दिया, आईडी। और इसको चेक करने के लिए मैं print_r का यूज़ कर सकता हूँ। print_r के अंदर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पे आईडी प्रिंट कर दी। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो कि 0 इंडेक्स पे मेरे पास कौन सी आईडी आ गई है, 1। और 1 इंडेक्स पे कौन सी आईडी आ गई, मेरे पास 2। मतलब मेरे पास 1 और 2 दोनों आईडी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। अब अगर मैं चेक करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे अगर तीनों चेकबॉक्स को चेक कर रखा है, अगर मैंने तीनों चेकबॉक्स को चेक कर रखा है तो क्या मेरे पास तीनों के तीनों आईडी आ रही कि नहीं आ रही, तो दोस्तों बिल्कुल आ रही। पहली 1 है, दूसरी 2 है, दूसरी कौन सी हो गई, 3। अलग अलग इंडेक्स पे ये तीनों आईडी मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है कि मुझे यहाँ पे जब ये मेरे पास दोस्तों, अब देखो मुझे डेटाबेस से अगर मैंने 3 चेकबॉक्स चेक करे तो मेरी जो क्वेरी है डाटाबेस की वो कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार। कौन सी क्वेरी चलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो क्वेरी चलेगी MySQL_query, ये कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार। और सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सबसे पहले जो क्वेरी होती है 2 पैरामीटर लेती है। पहला होता है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमारा डाटाबेस के नाम को डिफाइन करता है कि भैया इस डाटाबेस के अंदर टेबल बनी है और कौन सी टेबल बनी है वो क्वेरी में यहाँ पे असाइन करूँगा। डिलीट फ्रॉम, स्टार नहीं आता यहाँ पे, क्या आता है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है मेरा, रजिस्ट्रेशन।
डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर आपने केवल इतना लिख दिया डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा कि जब आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा डेटा क्या होगा, आपका डिलीट हो जाएगा। जबकि मैं चाहता हूँ कि जिन चेकबॉक्स पे मैंने चेक किया है उसी पर्टिकुलर रो का डेटा क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर मैं पास करूँगा, वेयर, यहाँ पर मैं क्या पास करूँ, वेयर आईडी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ये जो मेरी आईडी लेकर के आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेरी तो मैंने सही लिख दिया, बट इसमें प्रॉब्लम क्या कि ये जो क्वेरी है ना, ये कितनी बार चलना चाहिए। अगर मैंने 3 चेकबॉक्स चेक किया है तो ये क्वेरी कितनी बार चलेगी, मेरी 3 बार, है ना। और चूंकि यहाँ पर मेरा जो आईडी है ये अरे टाइप का हो चुका है, तो अरे टाइप की वैल्यू को आप नॉर्मल आईडी से कैसे कैसे असाइन करोगे, कैसे आप उसको इक्वल करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई भी वेरिएबल अगर अरे टाइप का है तो उसको आप डायरेक्टली क्वेरी के अंदर पास नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप असाइन नहीं कर सकते उस चीज़ को, आप उसको चेक नहीं कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जो आईडी है ये अरे टाइप का बन चुका है तो इस क्वेरी को कितनी बार चलाना है, जितनी बार मेरे पास आईडी में डाटा रहेगा उतनी बार आप इसको चला दो। अब इस आईडी से मुझे 1 बाय 1 वैल्यू लेना है कि भैया अगर आपने यहाँ पे 3 चेकबॉक्स चेक किए तो ये क्वेरी जो है ना, डिलीट क्वेरी कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार। और कैसे चलेगी, तो क्योंकि ये वेरिएबल ऑलरेडी अरे टाइप का है तो उसको मैं यहाँ पे किससे असाइन करूँगा, फॉर ईच लूप से। फॉर ईच लूप क्या काम करेगा, डॉलर आईडी से जो वैल्यू रहेगी उसको एक नए वेरिएबल में असाइन कर देगा। नए वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने, वीआईडी। और इसी के अंदर मैं यहाँ पे इसी के अंदर मैं इस क्वेरी को पास कर देता हूँ। तो जो क्वेरी मैंने बाहर लिखी उसी क्वेरी को मैं अंदर पास कर दूंगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो मेरा आईडी की वैल्यू थी वो किसके अंदर आ चुकी है, वीआईडी के अंदर। तो ये कि यही वीआईडी मैं कहाँ पे पास करूँगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमें समझते कि आईडी के पास कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है। आईडी के पास क्या क्या वैल्यू थी, आईडी के पास कौन कौन सी वैल्यू थी, उसके लिए मैं अभी इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से मैं इसको समझा सकूँ। तो दोस्तों अब अपन समझते हैं इस चीज़ को कि जब मैंने 2 चेकबॉक्स को चेक किया, मैंने सेकंड और थर्ड दोनों को मैंने यहाँ पे चेक किया, मैंने सेकंड वाले को भी चेक कर रखा और थर्ड वाले को भी मैंने चेक कर रखा। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, जस्ट 1 सेकंड ना, मुझे यहाँ पे इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि प्रिंट अंडरस्कोर आर जो है हमारा, है ना, प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर मैं आईडी को यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे मैंने 2 चेकबॉक्स को चेक किया है तो आप देखोगे कि अरे के अंदर 2 वैल्यू है। 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आईडी है, 2, और 1 इंडेक्स पे कौन सी आईडी है, 3, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले 0 इंडेक्स की जो आईडी है उसको मैं रिट्रीव करूँ, तो मैंने क्या लगा यहाँ पे, फॉर ईच लूप लगा रखा है। ध्यान से समझना मेरी बात को। फॉर ईच लूप क्या काम करेगा, पहली जो आईडी है, जो मेरा वेरिएबल है, जो मेरा अरे है, उस अरे से पहली वैल्यू कौन सी उठाएगा, 2। ये 2 जो उठा के किसको दे देगा, ये वीआईडी को। तो वीआईडी के पास क्या आ चुका है, 2। तो डेटाबेस से वो डेटा डिलीट कर दो, रजिस्ट्रेशन टेबल से वो डेटा डिलीट कर दो जिसकी आईडी कितनी हो चुकी है, 2। तो ये पहली ये क्वेरी किसके लिए चलेगी, 2 के लिए। 2 का रिकॉर्ड फिनिश किया, फिर फॉर ईच लूप चेक करता है कि आईडी के पास सेकंड वैल्यू कौन सी है। सेकंड वैल्यू मतलब अगले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी है, 3। तो ये 3 जो वैल्यू है वो किसको सॉरी, वो 3 जो है वो किसको असाइन कर देगा, वीआईडी को। तो यहाँ पर अब जो क्वेरी चलेगी रजिस्ट्रेशन टेबल से वो डेटा डिलीट करो जिसकी आईडी कितनी हो गई, 3। तो ये क्वेरी कितनी बार चलेगी, मेरी 2 बार। एक बार किसके लिए, 0 इंडेक्स के लिए, और एक बार किसके लिए, 1 इंडेक्स के लिए। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक बार 2 आईडी के लिए चलेगी और एक बार किसके लिए चलेगी, 3 आईडी के लिए। अगर मैं एक और चेकबॉक्स चेक कर देता तो मेरे पास अरे में कितनी वैल्यू होती, 3। तो पहले 1 के लिए चलती, फिर 2 के लिए चलती, फिर 3 के लिए चलती। तो दोस्तों ये चीज़ होती है, हम फॉर ईच लूप क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि यूज़र ने कितने चेकबॉक्स को चेक कर रखा है। हमको तो ये पता है कि यूज़र ने अगर 2 चेकबॉक्स को चेक किया है तो अरे के अंदर कितनी वैल्यू है, 2। अब उस अरे से मुझे क्वेरी को 2 बार चलाना है, तो मैंने किसको मैंने इंस्ट्रक्शन किसको दिया, मैंने फॉर ईच लूप को, कि भैया आप उस वेरिएबल से वैल्यू लेकर के आओ और उसको एक नए वेरिएबल में असाइन कर दो और उस नए वेरिएबल से जो भी डेटा मेरा आएगा उसको आप क्वेरी के अंदर लिख करके क्या कर सकते हो, इजीली पास कर सकते हो।
तो फॉर ईच लूप का फंडा ये था कि ये इस अरे नाम के वेरिएबल से वैल्यू लेकर के vid को दे देगा और यहाँ पर vid से हम डेटा क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ थी कि हमने यहाँ पे अरे क्यों बनाया, क्योंकि मुझे मल्टीपल डेटा को डिलीट करना था। तो जैसे ही मैंने चेकबॉक्स के नाम को अरे टाइप का बना दिया है, जैसे मैं चेकबॉक्स का नाम को अरे टाइप का बनूंगा तो इसकी जो भी वैल्यू रहेगी मल्टीपल वैल्यू, वो मल्टीपल वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी और ये किसको असाइन कर देगा, vid। अब vid जो है मेरा अरे टाइप का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि vid जो है हमारा इज़ द टाइप ऑफ अरे। किस टाइप का है ये, अरे टाइप का हो चुका है। अरे अब अरे टाइप से मुझे वैल्यू लेना है, पर मुझे ये नहीं पता है कि यूज़र ने कितने चेकबॉक्स को चेक कर रखा है, बट इसके अंदर वैल्यू है। तो मैं किसका यूज़ करूँगा, फॉर ईच लूप का। फॉर ईच लूप क्या काम करेगा, जितने अरे के अंदर, जितने अरे वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगा, उतनी वेरिएबल की वैल्यू वन बाय वन एक नए वेरिएबल को असाइन करेगा और उतनी बार मेरी डिलीट क्वेरी क्या होगी, परफॉर्म होगी। तो अगर मैंने 2 चेकबॉक्स चेक कर रखा है तो फॉर ईच लूप 2 बार चलेगा। फॉर ईच लूप 2 बार चलेगा तो क्वेरी कितनी बार चलेगी, 2 बार। 2 बार क्वेरी चलेगी तो मेरा कितनी बार रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, 2 बार। ये सिंपल सा फंडा है। एक बार हम उसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ पूरा, और मैं सेकंड और थर्ड पे जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया है और जब मैं डिलीट करूँगा तो ये दोनों के दोनों डेटा मेरा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। एक बार हम डाटाबेस से चेक कर लेते हैं क्या दोनों के दोनों रिकॉर्ड डाटाबेस से डिलीट हुए कि नहीं हुए। उसको मैं यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करूँगा तो हम यहाँ पे दिखेंगे कि डाटाबेस से दोनों के दोनों यूज़र यहाँ पे क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था कि मल्टीपल यूज़र को हम डाटाबेस से कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहली प्रोसेस तो आपको आप स्टेप बाय स्टेप चला करो दोस्तों, रटने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको काफ़ी इजी समझ में आ जाएगा कि पहला तो ये कि भैया मुझे ब्राउज़र पे डाटा तो ला के बताओ। तो ब्राउज़र पे डाटाबेस से डाटा लाने का काम कौन करता है, हमारा सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी क्या काम करेगी, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल। डेटाबेस के टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है पहले आप उसको टेबल के फॉर्मेट में ब्राउज़र पे शो करवा लो, ये पहला काम हो गया। दूसरा, आपको डिलीट करना है मल्टीपल, है ना, तो उसके लिए आपको चेकबॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हर रो के अंदर आप चेकबॉक्स बना लो और आप एक डिलीट बटन बना लो। तीसरा क्या होगा कि आपको अरे बनाना पड़ेगा मल्टीपल के लिए, उसको आप फॉर ईच लूप से कैसे रिट्रीव करते हैं। और चौथे में क्या होगा, आपके परफॉर्म क्वेरी। ये सारे टॉपिक को पहले आप 4 टॉपिक को पहले आप अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन आप आपकी प्रोसेस को स्टार्ट करा करो, क्योंकि मेरा कहना है कि किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप कोई बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो पहले आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग पार्ट में। तो मैंने इसको 4 से 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद ही आप आपकी प्रोसेस को फॉलो करा करो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कि मल्टीपल रिकॉर्ड को हम डाटाबेस से कैसे डिलीट करते हैं, है ना, यूजिंग फ्रंट एंड यूजिंग PHP। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। बट मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आने वाले जो वीडियोस है मेरे, ठीक है, उसमें हम अपडेट क्वेरी परफॉर्म करने वाले कि अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। अपडेट का मैं आपको इजीली वे पे बताने वाला हूँ और अपडेट के अंदर मैं व्यू भी कवर कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने यहाँ पे जैसे कि CRUD के अंदर हमारा सिंपली डेटा रहता है कि व्यू करवाना रहता है, डिलीट करना रहता है, अपडेट करना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। बस एक अपडेट का पार्ट बचा जो कि मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ उसके अंदर मैं अपडेट पूरा ईजी वे पे आपको कवर करके बता दूंगा। बट अपडेट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, तो ही आपको अपडेट बहुत ही इजी वे पे समझ में आ जाएगा। नहीं तो अपडेट थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों। अपडेट मैं बता रहा हूँ, अपडेट सबसे इजी है बट वो लेंदी मतलब उसकी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट के बारे में बताऊँगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है अगर, ठीक है, कि मैं वीडियो के अंदर कोई चीज़ प्रॉपर नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% उसको मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों इतना ही आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के आते हैं। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।